हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 15वां पाठ लालन गीतम। इस पाठ में प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं। लालन गीतम अर्थात यानी प्यार दुलार का गीत। आरंभ करते हैं। उदिते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैः ढका, सरितः सलिले शेलति नौकाः। इसका अन्वय देखते हैं। सूर्य उदिते धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, मंदिरे उच्चैः ढक्का नदति, सरितः सलिले नौका शेलति, इसका अर्थ देखते हैं। सूर्य उदिते उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, धरणी विकसति धरणी पृथ्वी, विहसति मुस्कुराती है, पक्षी कूजति और जो पक्षी हैं वो चहकते हैं, कूजति मतलब चहकते हैं, पक्षी चहकते हैं, कमलम कमल, विकसति खिलते हैं, कमल क्या है? खिलते हैं। सूर्य उदिते सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी मुस्कुराती है और पक्षी कूजते हैं, चहकते हैं, कमल खिलते हैं। मंदिरे उच्चई ढक्का नदति, मंदिरे और मंदिर में उच्चई जोर जोर से, ढक्का नगाड़े, नदति बजने लगते हैं और मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजने लगते हैं। सरितः और नदी के जल में, सरिते नदी के सलीले जल में, शेलती नौका शेलती नाव चलने लगती है, नौका नाव और शेलती चलने लगती है। इसका अर्थ देखते हैं फिर से। सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी मुस्कुराती है, धरणी मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी मुस्कुराती है, पक्षी चहकते हैं, कमल खिलते हैं, मंदिर में ऊंचे जोर जोर से नगाड़े बजने लगते हैं, सरिता और नदी के जल में नाव चलने लगती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैः वर्णैः विभाति चित्रम्। इसका अन्वय देखते हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः सन्ति, तेषु चित्रपतंगाः डयन्ते, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं वर्तते, विविधैः वर्णैः इदं चित्रं विभाति। इसका अर्थ देखते हैं। पुष्पे पुष्पे फूलों पर अर्थात प्रत्येक फूलों पर, नाना रंगः अनेक रंग हैं अर्थात अनेक रंगों के फूल हैं, तेषु और उन फूलों पर, चित्रपतंगा तितलियाँ, डयन्ते उड़ रही हैं, तेषु उन फूलों पर, चित्रपतंगाः तितलियाँ, डयन्ते उड़ रही हैं। वृक्षे वृक्ष पर अर्थात प्रत्येक वृक्ष पर, नूतन पत्रम नए पत्ते हैं, प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्रम, नूतन मतलब नए और पत्रम मतलब पत्ते, तो नए पत्ते हैं। विविध वर्णैः इदं चित्रं विभाति, विविध वर्णैः और अनेक रंगों वाला यह चित्र विभाति बहुत ही सुंदर लग रहा है। विभाति मतलब सुशोभित होता है, तो बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। इसका अर्थ देखते हैं एक बार फिर से। फूलों पर पुष्पे पुष्पे फूलों पर अर्थात प्रत्येक फूलों पर अनेक रंग हैं अर्थात अनेक रंगों के फूल हैं, और तेषु और उन फूलों पर
तितलियां उड़ रही हैं। वृक्षे वृक्षे प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं। अनेक रंगों वाला यह चित्र विविध वर्णय, अनेक रंगों वाला यह चित्र सुशोभित हो रहा है, अर्थात बहुत ही सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट, धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैः तत्र च सिंहः नर्दति। इसका अन्वय देखते हैं। धेनु प्रातः दुग्धं यच्छति, धेनुः प्रातः शुद्ध स्वच्छं मधुरं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं च दुग्धं यच्छति, दुग्धं यच्छति। गहने विपिने, गहने विपिने व्याघ्रः गर्जति तत्र च सिंहः, तत्र च सिंहः उच्चैः नर्दति। धेनुः गाय प्रातः, प्रातः अर्थात प्रतिदिन सुबह, गाय जो है, दुग्धम गाय प्रातः, प्रातः धेनु, धेनु गाय अर्थात प्रतिदिन प्रातः धेनु गाय, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मधुर, स्निग्धम और स्निग्ध अर्थात मुलायम अर्थात चिकना, स्निग्धम चिकना अर्थात मुलायम और मतलब मुलायम, दुग्धम दूध, यच्छति देती है। गहने विपिने, गहने घने, विपिने जंगल में, व्याघ्रः बाघ, गर्जति गरजता है, तत्र वहाँ, च और उच्चई उच्चई जोर से, सिंहः शेर, नर्दति दहाड़ता है। अर्थ देखते हैं इसके। प्रातः प्रतिदिन, प्रातः धेनु जो है गाय, शुद्ध स्वच्छ मधुर और स्निग्ध अर्थात मुलायम या चिकना, दुग्धम दूध देती है, मुलायम दूध देती है। और विपिने गहने, विपिने गहने गहन जंगल में, घने जंगल में, बाघ व्याघ्र बाघ गर्जती गरज रहा है। और तत्र वहाँ पर, वहाँ कहाँ पर, जंगल में, उच्च जोर से, उच्च स्वर में अर्थात जोर से, सिंह सिंह, नर्दति दहाड़ रहा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा पूरे का कि प्रतिदिन प्रातः गाय शुद्ध स्वच्छ और मधुर और मुलायम दूध देती है, और घने जंगल में बाघ गरज रहा है, और वहाँ पर अर्थात उसी जंगल में शेर जोर से दहाड़ रहा है। हरिणः अयं खादति नवघासं सर्वत्र च पश्यति सविलासम् उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। इसका अन्वय देखते हैं। अयं हरिणः नवघासं खादति सर्वत्र च सविलासं पश्यति तुङ्गः उष्ट्रः मन्दं गच्छति पृष्ठे च प्रचुरं भारं निवहति। अर्थ देखते हैं इसका। हिरणः अयम मतलब यह, हरिणः हिरण, नव नई, घासम घास, खादति खा रहा है। यह हिरण नई घास को खा रहा है। और सर्वत्र सभी जगह, और सर्वत्र चारों ओर, सर्वत्र चारों ओर बड़े आनंद से, सविलासम आनंद से, बड़े आनंद से, पश्यति देख रहा है। सर्वत्र च और सर्वत्र चारों ओर,
सविलासम बड़े आनंद से, पश्यति देख रहा है। तुंगः और ऊंचा, उष्ट्रः ऊंट, मंदम मंद गति से, गच्छति जा रहा है अर्थात धीरे धीरे जा रहा है, और ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। च और अपनी पीठ पर, पृष्ठे अपनी पीठ पर, प्रचुरम बहुत अधिक, भारम भार को, निवहति ढो रहा है, ढोता है, और अत्यधिक भार को, प्रचुरम अत्यधिक, भारम भार को अर्थात वजन को, निवहति ढो रहा है। इसका अर्थ देखते हैं एक बार फिर से कि अयम हिरणः यह हिरण, नव घासम नई घास को, खादति खा रहा है, यह हिरण नई घास को खा रहा है। और च और सर्वत्र चारों ओर बड़े, सविलासम बड़े आनंद से देख रहा है, पश्यति देख रहा है। तुंग उष्टः और ऊंचा ऊंट, तुंग मतलब ऊंचा, उष्ट मतलब ऊंट, तो ऊंचा ऊंट मंदम धीरे धीरे, गच्छति जा रहा है, और पृष्ठे अपनी पीठ पर, प्रचुरम भारम बहुत अधिक बोझ को, निवहति ढो रहा है। घटोत्कराजः क्षिप्रं धावति, धावन समय किमपि न खादति, पश्यत भल्लूकम् इमं करालं, नृत्यति थथै कुरु करतालम। इसका अन्वय देखते हैं। घटोत्कराज, घटोत्कराज क्षिप्रं धावति, स धावन समय किमपि न खादति, इमं करालं, इमं करालं भल्लूकं पश्यत, इमं करालं भल्लूकं पश्यतः, एष थथै नृत्यति, थथै नृत्यति, करतालं कुरु। इसका अर्थ देखते हैं। घटोत्कराजः घोड़ों का राजा, घटोत्कराज है मतलब घोड़ों का राजा अर्थात श्रेष्ठ घोड़ा, क्षिप्रम तेज, धावती दौड़ रहा है, घोड़ों का राजा तेज धावती दौड़ रहा है। धावन समय और दौड़ते समय, किमपि कुछ भी, न नहीं खादति खाता है, और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। इमं करालम, इमं यह, इस भयानक भालू को, करालम भयानक, करालम मतलब इमम मतलब यह, इस, और करालम मतलब भयानक, भल्लूकम भालू को, पश्यत देखो, इस भयानक भालू को, करालम मतलब भयानक, इमम मतलब इस, भल्लूकम भालू को, पश्यत देखो, इस भयानक भालू को देखो। थथै नृत्यति यह था थई करके नाच रहा है। करतालम अर्थात ताली, कुरु बजाओ अर्थात तुम ताली बजाओ। इसका अर्थ देखते हैं। घोड़ों का राजा, घटोत्कराज घोड़ों का राजा अर्थात श्रेष्ठ घोड़ा तेज दौड़ रहा है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है, और इस इमम करालम इस भयानक भल्लूकम भालू को पश्यत देखो। थथै नृत्यति थथै करके नाच रहा है, और तुम करतालम ताली, कुरु बजाओ ताली करो अर्थात ताली बजाओ। यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। चलिए शब्दार्थ, ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं। उदिते उगने पर अर्थात निकलने पर, नदती आवाज़ या ध्वनि करता है, उच्च ही ऊंची आवाज़ में, ढक्का नगाड़ा, शेलती डगमगा हिलती डुलती है अर्थात चलती है,
डयन्ते उड़ते हैं, चित्र पतंगाः तितलियाँ, वर्णैः रंगों से, विभाति सुशोभित होता है, स्निग्धम मुलायम चिकना, गहने घने, विपिने जंगल में, नर्दती दहाड़ता है, तुंगः ऊंचा, निवहति ढोता है, क्षिप्रम तेजी से, भल्लुकः भालू, करालम भयानक, करतालम ताली। अभ्यासः, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है गीतम स्वस्वरम गायते, गीत को स्वस्वरम गाइए, ये विद्यार्थी स्वयं करें। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क विहसति, कौन मुस्कुराता है? क विहसति मतलब मुस्कुराता। क विहसति कौन मुस्कुराता है? धरणी, पृथ्वी। धरणी मतलब पृथ्वी, तो का की जगह यहाँ आ जाएगा धरणी ही। किम विकसति, क्या विकसित होते हैं? तो किम की जगह आ जाएगा कमलम, कमल विकसित होते हैं, कमलम विकसति। व्याघ्र कुत्र गर्जति, व्याघ्र जो है कहाँ गरजते हैं? विपिने, जंगल में, तो कुत्र की जगह आ जाएगा विपिने। व्याघ्रः विपिने गर्जति, जो बाघ हैं वो कहाँ? जंगल में गरजते हैं। हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाते हैं? नव घासम, किम की जगह आ जाएगा नव घासम, नई घास खा रहे हैं। मंदम क गच्छति, और धीरे धीरे कौन चल रहा है? उष्ट्रः ऊँट, धीरे धीरे कौन चल रहा है? उष्ट्रः ऊँट, तो क की जगह उष्ट्रः आ जाएगा। मंदम उष्ट्रः गच्छति, जो ऊँट है वो धीरे धीरे चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। शलीले नौका शेलती, जल में नौका चल रही है, तो यहाँ नौका की जगह आ जाएगा का, तो क्या बन जाएगा? शलीले जल में का कौन चल रही है, ठीक है, तो नौका की जगह आ जाएगा का, और यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, पुष्पों पर तितलियाँ उड़ रही हैं, तो यहाँ आ जाएगा केशु, पुष्पेशु की जगह क्या आ जाएगा? केशु। किस पर तितलियाँ उड़ रही हैं? तो केशु चित्र पतंगा डयन्ते, और यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊँट पीठ पर भार को ढोता है, तो कौन ढोता है? तो उष्ट्रः की जगह क आ जाएगा कि कह पृष्ठे भारम वहति, और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। धावन समय अश्वः किम अपि न खादति, दौड़ते समय जो घोड़ा है कुछ भी नहीं खाता है, तो धावन समय इसकी जगह आ जाएगा कदा या कश्मीने, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, कदा भी लिख सकते हैं और कश्मीने भी लिख सकते हैं। कदा या कश्मीने अश्वः किम अपि न खादति, यानी कि कब या किस समय अश्व कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है, और यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सूर्य उदिते धरणी विहसति, सूर्य के उदित होने पर पृथ्वी मुस्कुराती है, तो सूर्य की जगह आ जाएगा कश्मीने, कश्मीने उदिते, किसके उदित होने पर? पृथ्वी मुस्कुराती है, और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और सूर्य की जगह कश्मीने आ जाएगा। चौथा प्रश्न है मंजूषात समान अर्थ पदानि चित्वा लिखित है, मंजूषात यानी पेटिका में से समान अर्थ वाले पद चुनकर लिखिए। धरणी पृथ्वी, करालम भयंकरम, शलीले जले, विपिने वने, हरिणः मृगः, मंदिरे देवालय। प्रश्न पांचवा विलोम पदानि मेल्यते, विलोम पदों को मिलाइए। मंदम धीरे, क्षिप्रम शीघ्र, निचयी नीचे, उच्चैः जोर से, ये क्या होता है? नीचे मतलब धीरे, उच्चैः जोर से, कठोरः कठोर, और इसका हो जाएगा स्निग्धम मुलायम, पुरातनम पुराना, नूतनम नया, अपर्याप्तम अपर्याप्त, पर्याप्तम जो पर्याप्त हो। प्रश्न छठा उचित कथानाम समक्षम आम, सही कथन के सामने आम लिखना है, और अनुचित कथनानाम जो गलत कथन है समक्षम न नहीं इति लिखते लिखिए, मतलब जो सही कथन है उसके आगे आम लिखना है, और जो गलत कथन है उसके सामने न लिखना है। धावन समय अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, नहीं खाता, ये गलत है कथन, इसलिए नहीं आएगा। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, घोड़ा पीठ पर भार नहीं ढोता है, गलत है ये कथन, इसलिए न आएगा।
सिंहः नीचे ही क्रोशति, शेर जो है धीरे सी, सिंह नीचे ही क्रोशति, शेर धीरे रोता है। नहीं, कथन गलत है, ना आएगा। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, पुष्पों पर तितलियां उड़ रही हैं। हाँ, ये ठीक है कथन, आम आएगा। वने व्याघ्र गर्जति, वन में बाघ गर्जती गरज रहा है। हाँ, ये ठीक है, आम आएगा इसके समक्ष। हरिणः नवघासम न खादति, हिरण नई घास नहीं खा रहे, नहीं वो नई घास ही खा रहे थे, ये कथन गलत है तो न आएगा। प्रश्न 7वां, अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्त्य, नीचे लिखे हुए पदों के निर्देश के अनुसार परिवर्तन करिए। चित्र पतंगः, प्रथमा बहुवचन में लिखना है तो क्या होगा, चित्र पतंगः। भल्लुकः, तृतीय एक वचन में लिखना है इसको, तृतीय व्यक्ति के एक वचन में, भल्लुकेन। उष्ट्रः, पंचमी द्विवचने लिखना है, उष्ट्राभ्याम। हरिणः, सप्तमी बहुवचने, सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन में लिखना है तो हरिणेषु। व्याघ्रः, द्वितीय एक वचन में, व्याघ्रम। घटोकराजः, संबोधन एक वचने, हे घटोकराज। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयते, चित्र को देखकर मंजूषात पेटिका में जो पद दिए हुए हैं उनको प्रयुक्त करते हुए वाक्य बनाइए। तो ये चित्र देखें, इसमें कुछ बालक हैं जो खेल रहे हैं, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, सूरज उग रहा है। तो इससे संबंधित कुछ पद जो है मंजूषात यानी पेटिका में दिए हुए हैं, उनके आधार पर अपने को वाक्यों की रचना करनी है। ये दिए, खगाः पक्षी, विकसंती खिल रहे हैं, कमलनानि कमल, उदेति उदित हो रहा है, कीड़ंती खेल रहे हैं, डयन्ते उड़ रहे हैं, सूर्य है सूर्य, चित्र पतंगः तितलियां, कूजंती कूंज रहे हैं अर्थात चहक रहे हैं, बालाः बालक बालिका है। सूर्य उदेति, प्रथम क्या बनेगा वाक्य, सूर्यः उदेति, सूर्यः उदेति, तो प्रथम बनेगा कि सूर्य उदय हो रहा है। खगा कूजंती, पक्षी चहक रहे हैं, खगा कूजंती, पक्षी चहक रहे हैं। तीसरा बनेगा बालाः क्रीडन्ति, बालक खेल रहे हैं। कमलानि विकसन्ति, कमल खिल रहे हैं। चित्र पतंगः उड्डयन्ते, तितलियां उड़ रही हैं। यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। आज हमने पढ़ा पाठ 15वां लालन गीतम। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।